अभी हाल ही में टिस्का मिस एंड मिसेस इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स 2022 का आयोजन हुआ था, जिसमें डॉक्टर रसीला भूरिया ने अपनी मेहनत और सच्ची लगन से टिस्का मिस नॉर्थ इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रसीला बताती हैं कि ये सब कुछ हासिल करना मेरे लिए मुश्किल तो था, पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि परिवार वालों ने भी मेरा इसमें भरपूर साथ दिया। खासकर मेरे माता पिता, भाई बहन ने, जिन्होंने हर पल मेरा हौसला अफजाई किया। इसलिए मैंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत को बरकरार रखा और एक के बाद एक कदम को आगे बढ़ाते हुए और सभी राउंड्स को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाबी हुई और इस खिताब को अपने नाम किया। फैशन इंडस्ट्रीज़ में कदम रखना मेरा एक बचपन का ही ड्रीम था। बचपन से ही मैं चाहती थी कि मैं फ़ैशन इंडस्ट्रीज़ में जाऊं और मैं ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करूं और अपने आप को एक मौका दूं, एक प्लेटफॉर्म दूं, ताकि मेरे अंदर की जो मेरे बचपन के ड्रीम्स थे, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले। मेरे अंदर जो टैलेंट है, क्वालिटी है, उसे लोग देखें और उसे एक नाम मिले। और इसीलिए मैंने हालांकि मैंने बहुत लेट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फ़ैशन इंडस्ट्रीज़ में कदम रखा, क्योंकि मेरे लिए मेरी स्टडी, मेरी जॉब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है शुरू से। और यही कारण है कि मेरी जब पीएचडी कंप्लीट हुई जून 2022 में, और मैं अपने सेल्फ डिपेंड हो गई, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई और जो कुछ मैं एजुकेशन के क्षेत्र में करना चाहती थी वो सब कुछ मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद ही मैं फ़ैशन इंडस्ट्रीज़ में आई, क्योंकि फ़ैशन इंडस्ट्रीज़ में आना मेरा बहुत बचपन का ही सपना रहा है, जो मैंने अभी पूरा कर दिया। अगर मैं बात करूँ टिस्का ब्यूटी पेजेंट्स की, तो वहाँ से मेरी फ़र्स्ट जर्नी थी। वहाँ पे मैंने ग्रूमिंग सेशन में बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। 4 डेज़ का वहाँ पे स्टे था और वहाँ पे टैलेंट राउंड हुए, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, फिटनेस के लिए बहुत सारी मुझे जानकारी वहाँ पे मिली है। तो मुझे टिस्का में मिस नॉर्थ इंडिया का टाइटल मिला। ये मेरी फर्स्ट सक्सेस थी फैशन इंडस्ट्रीज़ की। और जो सेकंड सक्सेस थी वो नेटवर्क रेनबो मीडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया आईपा अवार्ड, जिसमें मुझे इंडियन इंटरनेशनल पर्सनालिटी अवार्ड मिला। यहाँ पे भी मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। प्रोग्राम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था। वहाँ मैंने एज ए ऑफिशियल शो ओपनर के रूप में अपनी स्पेशल वॉक की थी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं सर जो सेल्फ डिपेंड नहीं हैं। मैंने ये देखा है कि अगर कोई महिला सेल्फ डिपेंड हो जाती है तो वो अपने ड्रीम्स पूरे कर लेती है। जैसे कि मैं खुद भी एक एग्जांपल हूँ। मैं फ़ैशन इंडस्ट्रीज़ में आई हूँ और मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ। इसका रीज़न है कि मैं सेल्फ डिपेंड हो गई हूँ। और तो मैं ऐसी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि पहले आप ये कोशिश करें कि आप सेल्फ डिपेंड हो जाएं, और सेल्फ डिपेंड होने के बाद फिर आप रोकने वाला कोई नहीं होता। तो आप सेल्फ डिपेंड होने के बाद अपने ड्रीम्स ज़रूर पूरे करें। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। सर, फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है महिलाओं के लिए। ये जो आप कह रहे हैं कि महिलाएं डर जाती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तब तक तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो उनकी फैमिली को एग्री करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि मैंने खुद ने भी रियलाइज़ किया है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि सेल्फ डिपेंड भी हैं, लेकिन अगर उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है तो फैशन इंडस्ट्रीज़ में नहीं जा पाती हैं, क्योंकि फैशन इंडस्ट्रीज़ को लेकर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं महिलाओं को लेकर, खासकर ऐसी छोटी जगह की महिलाओं को लेकर। जैसे कि कोटा भी कोई बहुत बड़ी सिटी तो नहीं है वैसे, जैसे कि जयपुर, मुंबई और दिल्ली है। तो यहाँ पर भी लोगों की सोच यही होती है कि फ़ैशन इंडस्ट्रीज़ अच्छी। तो पहले तो उनको अपनी सोच बदलनी होगी। फ़ैशन इंडस्ट्रीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ वहाँ पर अच्छा ही है। और उनकी फैमिली को बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा सर। ये चीज़ है कि फैमिली को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो महिलाएं अपना टैलेंट वहाँ बता पाएंगी। ट्रस्ट किया, उन्हें लगा कि हाँ, अगर ये इसे हम कोई प्लेटफॉर्म देते हैं या हम उसे वहाँ पे भेजते हैं तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइटल जीत कर आएगी या सक्सेस होगी। तो मैंने भी उनका विश्वास बनाया और मैंने मेहनत की। हालांकि 3-4 महीने मेरी मेहनत की, मैंने जिम ज्वाइन की और मैं अपनी केयरिंग करती थी, और मेरी शॉपिंग है और क्वेश्चन आंसर राउंड की तैयारी करना, ये सारी चीज़ें मैंने की। उन्होंने मुझे साथ दिया, सपोर्ट किया और मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया। उसके लिए अपने पेरेंट्स को थैंक कहना चाहूँगी। साथ ही मेरी जो सिस्टर्स हैं, मेरे ब्रदर, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकती है। क्योंकि ये होता क्या है कि जब आप एकेडमिक वर्क कर रहे होते हैं, आप पीएचडी करते हैं, तो आप पूरी तरीके से एकेडमिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं, तो आप अपनी केयर नहीं करते। और ब्यूटी पेजेंट के लिए आपको अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
क्योंकि वहाँ पे आप ब्रांड के साथ साथ ब्यूटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो फिर ये सारी चीज़ें करने के लिए मेरी फैमिली ने मुझे समय समय पर मोटिवेट किया। आगे मेरा एज ए प्रोफेसर तो मेरा एक प्लान तो ये है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, जो मैं अभी भी करती रहती हूं, क्योंकि आईएएस बनना भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक ड्रीम रहा है और शायद मैं इसमें सक्सेस हो पाऊं। और फैशन इंडस्ट्रीज़ में मेरा ये है कि मैं और अच्छे अच्छे पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करूं और मैं वहाँ पे अपना टैलेंट दिखा पाऊं, जो मेरा टैलेंट है, और मुझे कुछ अच्छे ऑफ़र्स आएँ ताकि मैं अपना जो मॉडलिंग है और डांस का जो करियर है उसे कंटिन्यू। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं सर जो सेल्फ डिपेंड नहीं हैं। मैंने ये देखा है कि अगर कोई महिला सेल्फ डिपेंड हो जाती है तो वो अपने ड्रीम्स पूरे कर लेती है। जैसे कि मैं खुद भी एक एग्जांपल हूँ। मैं फैशन इंडस्ट्रीज़ में आई हूँ और मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ। इसका रीज़न है कि मैं सेल्फ डिपेंड हो गई हूँ। और तो मैं ऐसी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि पहले आप ये कोशिश करें कि आप सेल्फ डिपेंड हो जाएं, और सेल्फ डिपेंड होने के बाद फिर आप रोकने वाला कोई नहीं होता। तो आप सेल्फ डिपेंड होने के बाद अपने ड्रीम्स ज़रूर पूरे करें। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। रश्मि देसाई, वैसे मैं जब बहुत छोटी हुआ करती थी तो मैं रश्मि देसाई को उत्तरण सीरियल देखती थी, जिसमें उनका तपस्या का एक रोल था और वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती थी। और जब मुझे पता चला कि एक ऐसा इवेंट होने वाला है जहाँ पे रश्मि देसाई आ रही हैं और मैं उनसे मिलूँगी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं लाइफ में कभी उन्हें फ़ेस टू फेस देख पाऊँगी, और उनके हाथों मुझे ये अवार्ड मिला। तो ये मेरे लिए लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट था, जो कि मैंने वहाँ पर उन्हें देखा और मैंने उनको कहा भी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। और मुझे अच्छा फील हुआ कि हाँ, मैंने फैशन इंडस्ट्रीज़ में आकर कुछ अचीव किया है। मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं और वहाँ पे आपके स्टूडेंट्स आपको एक आइडल के रूप में देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एकेडमिक पर्सनैलिटी हैं और वो आपको आइडल मानते हैं। वैसे मैं अभी तक बच्चों को मोटिवेट करती थी कि मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो आप भी यूनिवर्सिटी टॉप कीजिए, गोल्ड मेडलिस्ट बनिए। मैं उनसे कहती थी कि आप भी प्रोफेसर बनो। RSIS के लिए मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ। तो ये मेरे कॉलेज के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि रसीला मतलब फैशन इंडस्ट्रीज़ में गई हैं और उसने एक ब्यूटी पेजेंट जीता है, क्योंकि वैसे उन्हें पहले नहीं पता था। उन्हें जब मैं वहाँ से मिस नॉर्थ इंडिया बनकर आई तो उन्हें पता चला, जब न्यूज़पेपर में कवरेज आई यहाँ की कोटा की और जयपुर की कवरेज उन्हें पता चली कि मिस नॉर्थ इंडिया बन गई, तो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। और फैशन इंडस्ट्रीज़ में जाने के लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे पेरेंट्स और ऐसी फैमिली मिली है जिन्होंने मेरा हर ड्रीम पूरा करने के लिए मुझे सपोर्ट किया है, मेरे साथ खड़े रहे हैं।